नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करना चाहेंगे मानव जीवन की आम धारणा पर। जैसे कि मानव की एक आम धारणा हो गई है कि जब वह शादी विवाह के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो वो यह मान लेता है कि अब हमारा वंश चलने लगेगा और जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। उसकी दृष्टि से यह एक आम धारणा आज समाज में बन गई है। फिर वह अपने लड़कियों की शादी विवाह कर लेता है तो मानो समझ जाता है कि अब मेरा सब कुछ अच्छा हो गया और वह खुशी मन से रहने लगता है। एक बार एक आदमी गुरु नानक के पास गया और उनसे इसी तरह इसका एक प्रश्न किया, इसी से संबंधित प्रश्न किया। कहा, वाहे गुरु साहब, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, अर्थात हमारा वंश चलने लगा, पुत्र की प्राप्ति हो गई, शादी विवाह सब कर लिए, हम खुशी रहते हैं। फिर आप जब हम आते हैं तो आप उदास रहते हैं, तो आप खुश कब रहते हैं? गुरु नानक ने कहा कि जब भक्तजन हमारे पास आते हैं तो हम खुश रहते हैं और जब वे चले जाते हैं तब हम निराश रहते हैं, उदास हो जाते हैं। उसने इसका कारण पूछा तो गुरु नानक ने बताया कि हमें मौत से डर लगता है। कहने का मतलब ये कि इस मृत्यु लोक में कब कौन मर जाए कोई ठिकाना नहीं। मैं जब सत्संग में अपने भक्तों को उपदेश देता हूँ तो खुश रहता हूँ, तथा जब वे घर चले जाते हैं तो उदास इसलिए हो जाता हूँ कि कहीं कुछ लोग उसे भ्रमित न कर दें, जिससे मेरा भक्त आध्यात्म से हटकर और फिर अपने दैनिक जीवन में जो नश्वर है उसमें फंस जाएगा। इस नाते मैं चिंतित रहता हूँ, तब तक चिंतित रहता हूँ, तब तक उदास रहता हूँ जब तक कि वह पुनः अगले दिन मेरे सत्संग में आ न जाए। बड़ा सटीक जवाब सुनकर गुरु नानक देव का जो यह भक्त था वह हतप्रभ रह गया। उसे ज्ञान हो गया कि हमें सिर्फ वंश चलाने को अपना लक्ष्य नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करके हमें आध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। एक और उदाहरण आध्यात्म से संबंधित ही है। जैसे एक किसान 6 महीने लगातार मेहनत करके फसल को उपजाता है और फिर वह संग्रह करता है। जो पैदावार होता है वह टेहरी आदमी रखकर संग्रह कर लेता है और फिर उसमें से रोज दैनिक भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता रहता है। फिर जब समय आता है उसी अनाज से अगले
फसल के लिए वह फिर से बोता है और फिर वह प्राप्त करता है, फिर संग्रह करता है, फिर उसका भोजन करता है, फिर बोता है। मतलब ये कि यदि वो जो संग्रह किया हुआ उपज है उसमें से सिर्फ वह भोजन के रूप में प्रयोग करे तो शायद वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसी में से थोड़ा सा फिर से बो देता है तो फिर उसे उपज प्राप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमें यह नहीं है कि हम कहीं धर्म कार्य कर लिए, तीर्थाटन कर लिए, देवी देवता पूजा पाठ कर लिए, कहीं चले गए, चारों धाम कर लिए तो फिर हमें सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। हमें उतना ही पर संतुष्ट नहीं होने की ज़रूरत है, बल्कि बार बार किसान की तरह हमें आध्यात्म से जुड़े रहने की ज़रूरत है। इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। बार बार हम धर्मकार अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वह संग्रह होते रहेंगे, यही प्रारब्ध होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने बहुत कर्म किया लेकिन सफलता नहीं मिली, और उसने कम ही कर्म किया और सफलता मिल गई, यही होता है प्रारब्ध। इस नाते मानव धर्म केवल वंश वृद्धि करना नहीं, वंश चलाना ही नहीं, बल्कि ज्ञान की प्राप्ति करके आध्यात्म की ओर अग्रसर होना भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। नमस्कार। यह कहानी या आध्यात्मिक चीज़ें आपको ज़रूर ज्ञानवर्धक लगी हुई होंगी, और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।